कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाई लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं, मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। हम सभी के द्वापर युग से अभी तक के संस्कार इमर्ज हैं, लेकिन द्वापर में जो भक्ति वर्ग में इष्ट और अष्ट का गायन होता है वो कैसे बने, वो नॉलेज तो हमको भूल गई। अभी जब प्यारे बाबा इस सृष्टि पर आए तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि हे आत्माओं, हे बच्चों, ये संगम युग ही है जहाँ हम इष्ट और अष्ट बनते हैं। तो हमने ये भक्ति में बात सुनी हुई थी, और जब ज्ञान में बिल्कुल नए नए आए तो समझ नहीं आता था कौन इष्ट है कौन अष्ट है, क्या होता है इष्ट की, क्यों इतनी तो क्लियर बुद्धि नहीं थी, इतना तो ज्ञान बुद्धि में नहीं चला गया था शुरू में। तो एक बार ऐसे ही कुछ हुआ, किसी बात के ऊपर हुआ, तो हम और दीदी और भी कुछ बहनें बैठी हुई थी, बहुत सारी बहनें बैठे हुए थे हम लोग आपस में। तो कहते थे कि भाई दीदी में अष्ट की भी विशेषता है, इष्ट की भी विशेषता है। ये माना अष्ट रत्नों में आने वाली आत्मा भी है और ये भक्तों का इष्ट बनने वाली भी आत्मा भी है, माना भक्त जिसे दिल से स्वीकार करें। एक होता है ना हमारे भारत के अंदर तो साल में जितने दिन उतने पर्व, आप मानो ना मानो, लेकिन परिवार में जो होता है वो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे उपवास रखना पड़े, चाहे चुप होकर के आंख बंद करके पूजा करनी पड़े, चाहे मंत्र पढ़ना पड़े। तो इस हिसाब से ये भक्ति की बात है। लेकिन ज्ञान में भी कोई इष्ट और अष्ट होता है, तो वो हमने दीदी के जीवन में देखा। दीदी कैसे इष्ट और अष्ट समान लगती थी, किस लिए लगती थी, क्योंकि दीदी के पास कभी भी हमने दीदी के मुख से नहीं देखा ये बहुत बड़ी समस्या है, ये क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। और दूसरा, कोई बात ऐसी नहीं जिसका दीदी के पास, माना कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका निवारण नहीं हो। तो हर कारण को निवारण में बदलने वाली
उसको ही इष्ट और अष्ट कहेंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में जब कोई भी भक्त पर संकट पड़ता है तो अपने जिसको भी मानता होगा, जिसको इष्ट मानता होगा, उसके पास ही जाके कहेगा ना, ये आया है, आप ही इसका निवारण करो। इसलिए जब जब कोई ना कोई कारण बनता था, कोई ना कोई बात यज्ञ में आती थी, किसी न किसी भाई बहन के द्वारा आती थी, बाहर से आती थी, समाज के कानून के द्वारा आती थी, या किसी भी कारण से आती थी, ज्ञानी अज्ञानी के, कोई ऐसी बात नहीं जिसका दीदी के पास निवारण नहीं हो। दीदी इमीडिएटली बाबा की याद में ऐसे खो जाती थी। और जैसे बाबा ने उनको, ये बाबा के अव्यक्त होने की बात बता रही हूँ, साकार में बाबा है तो उनके पास जाके पूछ सकते थे, लेकिन जब बाबा व्यक्त हो गए तो बुद्धि से ही बाबा के पास जाना पड़ेगा और उसका निवारण लेना पड़ेगा। दीदी को मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें 60 सेकंड होते हैं, कुछ सेकंडों में दीदी आराम से कितनी भी बड़ी गंभीर गहरी बात हो उसका समाधान निकाल देती थी। क्यों? क्योंकि दीदी ने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में साकार में ले आता था। कोई कहता था बाबा ने आज ये बात मुरली में कहा, बहुत कठिन है धारण करना, तो दीदी हमेशा कहती थी टीचर को अपना सखा बना लो, साथी बना लो, फ्रेंड बना लो, तो क्या होगा, उसकी बात को, फ्रेंड की बात को कितना इजी मान लेते हैं, तो उसकी बात को मान लेना इजी हो जाएगा और तुम्हें शिक्षक की वह धारणाएं सहज धारण हो जाएंगी। तो दीदी ने हर संबंध बाबा के साथ में जोड़ा हुआ था। प्रैक्टिकल में बाप का रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में, साजन के रूप में, सखा के रूप में। इसलिए कोई भी कारण का निवारण दीदी के पास ना हो या कोई भी समस्या दीदी को लगे नहीं, क्योंकि दीदी का जीवन बाबा के संबंधों के साथ ही चलता था। तो दीदी की ये जो मुख्य धारणा बोलो, शिक्षा बोलो, विशेषता बोलो, ये तो आज के समय के अनुसार हर किसी ब्राह्मण के अंदर होनी चाहिए। चाहे निमित्त परिवारों में बैठे हैं, चाहे निमित्त सेवाधारी बनकर के बाबा के सेंटर्स पर बैठे हैं, आज बाबा से सर्व संबंध दिल से नहीं जोड़ते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती और इसीलिए खुद समस्या स्वरूप बनकर औरों को भी विघ्न रूप बन जाते हैं। तो कोई भी ब्राह्मण दीदी के इस मास में अगर जहाँ भी कुछ कमी कमजोरी है तो इसको जरूर धारण करिए। दीदी की मीठी शिक्षा, मीठी धारणा सभी के जीवन के लिए वर्तमान समय सब समस्याओं से मुक्त होकर के घर जाने के लिए बहुत 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 उपयोगी है। ओम शांति। दीदी की बहुत कहानियाँ अनुभव की है, तो मैं और भी थोड़ा आगे बताती हूँ। उसमें फिर दीदी के साथ तो वो टूर में अनेक बातें सीखने को मिली, परंतु फिर तो और आगे दीदी को टूर पर जाना था और मुझे वहाँ पर ही, दीदी ने आगरा में ही फिक्स किया। तो उसमें भी कहेंगे कि बाबा का दीदी में इतना विश्वास, क्योंकि बाबा ने दीदी के ऊपर ही छोड़ा था, और नहीं तो वैसे भी एक संकल्प ये भी बाबा ने बताया था कि दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने वाली है, वहाँ पर भी बच्ची को रख सकते। और दिल्ली में जब हम लोगों ने देखा कि दीदी के साथ ही जाना हुआ, तो एक स्थान उन्होंने ले रखा था, और ऐसे तैयारियां थी जैसे स्कूल का कुछ ट्रेनिंग स्थान हो, बिल्कुल डॉर्मेट्री जैसे बना हुआ था। 12 बेड्स थे, कहाँ 6 बेड्स थे, और एक एक बेड की भी पूरी तैयारी, बिस्तरे सहित सारा तैयार हो चुका था। वो किराए पर लिया हुआ था मकान दिल्ली में, सेंटर के बिल्कुल नज़दीक। परंतु सेंटर से निकलो, फिर वहाँ से पास करके फिर फ्लाईओवर था, तो ब्रिज, ऊपर की ब्रिज थी, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर नहीं, ओवर ब्रिज। तो वहाँ से पास करके फिर दूसरे, क्योंकि बहुत बिजी रोड था, फिर वहाँ से पास करके दूसरे तरफ फिर वहाँ बिल्डिंग थी, तो सिर्फ थोड़ा चलो, फिर क्रॉस करो, फिर वहाँ पहुँचो।
तो जब दीदी ने बाबा को ये समाचार बताया कि कुमारियों को इस तरह से पास करके फिर आना होगा, तो बाबा ने उस समय फिर पत्र लिखा और वो ट्रेनिंग आस्थान का बाबा ने कैंसिल कराया। और उसी समय फिर बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिया, जो आज ट्रेनिंग सेंटर पांडव भवन में अभी तक भी है, वो उसकी ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग शुरुआत तुरंत बाबा ने कराई कि बाहर के स्थान पर कहाँ भी ऐसे वातावरण नहीं मिलेगा जहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग सेफ्टी से हो सके। और वो क्यों कैंसिल किया? उसी बात जो बाबा ने उस समय भी कहा था, अब बाहर वाले लोगों की दृष्टि बाबा के नए नए फूलों के ऊपर न पड़े। तो दीदी ने समाचार भेजा और बाबा ने उसको समझ करके फिर ये आज्ञा दी। तो दीदी का बाबा के साथ संबंध कैसे है? एक तरफ बाबा बाप है, बाबा सतगुरु है, टीचर है, परंतु बाबा फ्रेंड भी है। उसका बहुत फ्रेंडली संबंध बाबा के साथ रहा। और फिर ये बात की दीदी किस तरह से बाबा की आज्ञा को, हर बात को समझ करके उस अनुसार करती थी। फिर बाबा अव्यक्त हुए, फिर एक और बाबा अव्यक्त, बाबा जब फर्स्ट टाइम आए, शिव बाबा की पधरामनी हुई दादी गुलजार के तन में, तो बाबा ने एक फूल उठा करके, जो सिल्वर ट्रे होती है ना जिस पर गुलाब के फूल रखते हैं, तो भोग के ऊपर वो सिल्वर ट्रे फूलों की थी। तो बाबा ने एक फूल उठा करके दीदी के सिर पर रखा, दूसरा फूल उठा करके दादी जी के सिर पर रखा। तो ऐसे, और फिर सारी सभा को देख करके बाबा ने कहा, सबको स्वीकार है, किसको कुछ कहना तो नहीं है। तो 700 की सभा थी और सब उस समय बिल्कुल बाबा की जो आज्ञा थी वो सब स्वीकार कर रहे थे। फिर बाबा ने दीदी के लिए कहा था कि ये है माइट, बाद में, उस समय नहीं परंतु बाद में ये है माइट। और दादी जी के लिए कहा ये है माइक। तो दोनों का काम अपना अपना विशेष, उसका विश्व के सामने बाबा का आवाज़ ज्ञान का देना, परंतु माइट जो अंदर गुप्त शांति से वो शक्ति देने वाली। तो दीदी और दादी की बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चली, जो उन्होंने खुद ही हम लोगों को बताया। कुछ थोड़े हम बैठे थे उनके साथ, तो कहा कि हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जब बाबा है तो फिर तो बाबा ने टोली हर रोज़ खिलाने की सिस्टम मधुबन में विशेष रखी, फिर साथ साथ सौगातों की भी सिस्टम रखी, ताकि सभी को जो भी मधुबन में आए कुछ न कुछ सौगात मिले और उनको कुछ न कुछ यादगार हो, जिससे बाबा की याद रहे, मधुबन की याद रहे। तो हम आपस में सोचते हैं कि अभी तो और वृद्धि होती ही जाएंगी, तो क्या हमें दोनों सिस्टम चालू रखनी है? तो हम लोगों ने सोचा कि जो बाबा ने सिस्टम शुरू की है, हमको वही सिस्टम चालू रखनी है। फिर भी वही बात आई कि जो बाबा की सिस्टम है हम उसको चेंज न करें। तो यज्ञ का आधार कि जो आदि से नियम चल रहे हैं उस अनुसार बाबा का कारोबार भी चल रहा है। भगवान का कार्य है, भगवान ने सिस्टम शुरू की है, उसी को ही चालू रखना है। बेशक उसमें हाँ कई नई एडिशंस होती रहेंगी, मॉडर्नाइजेशन भी होता रहेगा, परंतु जो नींव है, जो फाउंडेशन है, बाबा ने जो किया है हमें उस अनुसार करना है। तभी यज्ञ इतना, बाबा के अव्यक्त होने का भी अभी 50 वर्ष से अधिक हो गया, परंतु यज्ञ की और वृद्धि होती गई है और कोई प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने यज्ञ के नियम बना करके रखे, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स या प्रेम भावना से जो कुछ सिस्टम बनाई, उसको दादियों ने चालू रखा। फिर एक और बात याद आती है कि
दीदी फर्स्ट टाइम जब विदेश में आई, दीदी का फर्स्ट स्टॉप था न्यूयॉर्क, और दादी जान की और दीदी का विशेष फ्रेंडशिप रही है बहुत वर्षों से। तो जब ऐसे प्रोग्राम बना, क्योंकि वहाँ से फिर चक्कर लगा करके वापस लौटना था, लास्ट स्टॉप फिर लंदन का था, तो जिस समय दीदी का सुना, दादी जानकी ने प्रोग्राम दादी ने ही बनाया कि वहाँ जाना है, दादी ने बिल्कुल दीदी के लिए वहाँ के लिए तैयारियाँ ऐसी की जैसे कि दीदी लंदन में फर्स्ट स्टॉप में आ रही है। इतनी टोलियाँ तैयार करके, सूटकेस भर करके भेजना, इतना एक माता को खास दीदी के भोजन के बनाने के लिए वहाँ भेजना, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत नया नया ही था, परंतु दीदी आ रही है, उस भावना से दीदी को कोई प्रकार की तकलीफ़ न हो, हर प्रकार से ऐसे तैयारियां चल रही थी। और दीदी के आने से भी एक सेवा में कहेंगे कि एक और ऊंचा कदम उठने का मार्जिन रही, क्योंकि दादी जी जब न्यूयॉर्क गई थी तभी पाँव रखा और कहा कि यूएन में जहाँ सब झंडे लगे हुए हैं कि ज़रूर बाबा का भी झंडा यहाँ एक दिन उड़ेगा और बाबा का झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। तो वो दादी जी ने कहा 77 में, परंतु 81 में दीदी जी के आने से फिर उसके बाद यूएन की सेवा का एक विशेष मोड़ आया। तो हर आत्मा का ड्रामा के अंदर कुछ जो बाबा की स्पेशलिटीज़ भरी हुई है, दीदी हमेशा कोई नई बात करती थी। जैसे बताया, माउंट आबू में आने का चैप्टर दीदी से शुरू हुआ, फिर यहाँ न्यूयॉर्क में यूएन का चैप्टर दीदी जी के जाने से शुरू हुआ। तो इस तरह से इन आत्माओं में इतनी शक्ति है जो रियलिटी में देखते हैं कि क्यों उन्हों को हम कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे आदि रतन है, ये हमारे इष्ट देवताएं हैं। फिर दीदी जब लंदन में आकर के पहुंची, उस समय भी दीदी का इतना नम्रता का रूप, दीदी कहाँ और हम कहाँ, परंतु दीदी हर समय मेरे से पूछे कि मुझे भाषण में क्या बोलना है, मुझे भाषण करने नहीं आता, आप मुझे बताओ भाषण में क्या मैं बताऊं। तो फिर मैं तो देखती थी कि दीदी की मूर्ति ही ऐसी है जो दीदी दृष्टि देती है। विदेश वालों को दीदी की दृष्टि का बहुत महत्व रहा, पता नहीं भारत वालों को इतना अनुभव था या नहीं, परंतु दीदी की दृष्टि ने कई ब्राह्मणों को जन्म भी दिया या कई ब्राह्मणों को बहुत बल भी बढ़ा। दोनों बातें होती थी। एक तरफ तो दीदी किसको देखती थी तो जैसे कि उन आत्माओं का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, दीदी उन्हों को ज़्यादा नहीं जानती थी, परंतु बस उन्हों को दृष्टि देते दीदी को पूरा नक्शा आ जाता था। और फिर जैसे बाबा उन्हों के द्वारा उन्हों को और बल देता था और आगे जाने का, परंतु साथ ही साथ उन्हों को जो अनुभव होता था, उन्हों को ये होता था कि जैसे कि बाबा की दृष्टि हमें मिल रही है जो हमें नया जीवन दे रही है। तो वैसे तो दीदी की दृष्टि से ही बहुत कुछ हो रहा था, परंतु फिर भी दीदी कहे कि मुझे भाषण करने नहीं आता, आप मुझे बताओ। और फिर दीदी का स्टडी जो था, मुरली की स्टडी, जब मधुबन में दादी क्लास में जाने वाली होती थी, दीदी का कमरा जहाँ बाबा का कमरा है उसके बाजू में दादी जी का कमरा, जहाँ अभी तक वो यादगार कमरा है हिस्ट्री हॉल के बाजू में। परंतु दीदी तैयार होकर के पहले जाने चाहती थी, दादी जी से पहले कहती थी कि स्टूडेंट को टीचर से आगे जाना होता है, टीचर के आने के बाद स्टूडेंट आए ये बिल्कुल गलत है। तो फिर कोई दीदी को बताता था कि दादी अभी वहाँ हिस्ट्री हॉल तक आकर के पहुँची है, ये जब मेडिटेशन हॉल की बात है, वहाँ पर मुरली चलती थी। तो दीदी कहती थी चलो चलो अभी छोड़ो, अभी मुझे कुछ नहीं बात करो। दीदी
दीदी को टांग की थोड़ी तकलीफ़ थी, तो इतना सहज नहीं था दीदी का चलना, परंतु दीदी जल्दी जल्दी फास्ट करके वहाँ पहुँच जाती थी। और लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी, तो दीदी भागते भागते पहुँच जाती थी, अपनी कुर्सी पर बैठती थी। और ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आजकल मुरलियों में, तो दीदी की ये इन्वेंशन थी, क्योंकि दीदी अपनी बड़ी डायरी लेकर के बैठती थी और दीदी को ये नहीं होता था कि मैंने तो ये मुरलियाँ सुनी हुई है, या ये संकल्प आए कि मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हूँ। नहीं, टीचर से पहले मुझे पहुँचना है और हर मुरली मुझे स्टूडेंट होकर के न सिर्फ सुनना है परंतु नोट्स लेनी है। परंतु नोट्स दीदी किस प्रकार से लेती थी? जो मुरली की बात सुनी उसका प्रश्न का रूप बना लिया और वो अपनी डायरी में प्रश्न और आज का बाबा का उत्तर लिखती रही। तो उसमें क्या था कि दीदी की बुद्धि, अपनी बुद्धि को और आगे कोई बात को समझने के लिए या उसमें पूरा इंगेज रखने के लिए दीदी ने ये अपना तरीका निकाला। फिर जब हम दीदी के पास जाते थे, चाहे क्लास के बाद, दीदी प्रश्न पूछती थी और दीदी कई बार कहती थी ये तो बूढ़ियों का उत्तर आप दे रहे हो। यदि क्योंकि कई बातों में उत्तर आएगा सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, या कई बातों में फिर बस शिव बाबा को याद करो। दीदी कहती थी नहीं, मुझे बूढ़ियों का उत्तर नहीं दियो, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा इस प्रश्न के संबंध से, तो उसमें ज़रूर कुछ नवीनता होंगी। तो दीदी का इतना ध्यान जाता था बाबा के एक एक महावाक्य के ऊपर। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको कहते हैं, आजकल विदेश में ये शब्द बहुत वर्णन करते हैं, परंतु दीदी का सचमुच लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हमने देखा। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है।
अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित
भगवान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। अपने वादा करते हैं ये भगवान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। विश्वास दुनिया की हर खुशियाँ सब होंगी तेरे पास। करके देख मुझ पर मेरे बच्चे तू विश्वास दुनिया की हर खुशियाँ सब होंगी तेरे पास। पे मेरी चल बन जाएगा महान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। मेरे होठों की मुस्कान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान।
शांति। मैं एक तेजोमय आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य ज्योति, आवाज से परे देह के भव्य भाल पर चमकता मणि हूँ। मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। मन शांत, बुद्धि स्थिर हो गया है। संपूर्ण वायुमंडल अव्यक्त। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच हूँ। निज स्वरूप को देखता हूँ। एक अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा 5000 वर्ष से जन्म पुनर्जन्म लेते इस अंतिम शरीर में और अंतिम शरीर के भी अंतिम घड़ी में भी पहुंची हूँ। जब मुझे पुनः अपने घर जाना है, अपने सच्चे घर, निज धाम, परम धाम, निराकारी दुनिया में जाना है। फील करे ये मेरे जीवन की अंतिम घड़ी है। जब मुझे जाना है अपने घर, चेक करे अपने अंदर की स्थिति को। कोई इच्छा, कोई तमन्ना, कोई आकर्षण, कोई विकर्षण, कोई लेन देन, कोई साधन, कोई वस्तु, कोई संस्कार, कोई स्वभाव जो इस दुनिया से संबंधित है, रह तो नहीं गया। चेक करें आकर्षण विकर्षण की कोई डोर दुनिया से बंधी तो नहीं है, क्योंकि अब जाना है अपने घर। कोई भी डोर हो, उस डोर को तोड़ दे, क्योंकि अब हमारा रिटर्न जर्नी है। अब घर जाना है शिव साजन के साथ सजनी बनकर जाने का।
उस अमरनाथ की सच्ची पार्वती बनने का, पार वतन जाने का। अब मैं उड़ता पंछी बनकर स्वतंत्र होते जा रही हूँ। अपने ज्ञान और ईश्वरीय प्यार के पंखों से उड़ते हुए दूर, बहुत दूर बादलों से उस पार जा रही हूँ।
महसूस कर रही हूँ बाबा मुझे स्वस्मृति, स्वस्थिति और विजय का तिलक लगा रहे हैं अपने मायाजीत स्थिति को, अपने बंधन मुक्त स्थिति को, विजय के इस अविनाशी तिलक को फील कर रही हूँ। बाबा ने मुझे संपूर्ण पवित्रता का ताज पहना दिया है। मैं अपनी संपूर्ण पवित्रता के स्थिति को फील कर रही हूँ। मैं बाप दादा के दिल तत्व पर विराजमान हूँ। शिव साजन मुझे अपने पलकों के पालकी में बिठाकर घर ले जा रहे हैं। बाप दादा ने मेरे अंदर गुण और शक्तियां भर रहे हैं। ये श्रृंगार मेरे आंतरिक श्रृंगार अंदर से भरपूर बनाता है। उड़ते जा रही हूँ अपने संपन्न स्थिति में। बाबा ऐसा साजन है जो पूरा ही कल्प मेरा सदा साथ निभाता है। सतयुग और त्रेता युग में गुप्त रूप में अपने गुणों, शक्तियों और धारणाओं के आधार से मेरे साथ रहता है। द्वापर और कलयुग में गुप्त रूप में मेरे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करता है और संगम युग पर प्रत्यक्ष होकर अपना सब कुछ दे देता है। ऐसा साजन पूरे कल्प में ना है, ना था, ना हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो
स्वयं शिव परमात्मा की सजनी बनी हूँ। अपनी सौभाग्य की नशे में उड़ती जा रही हूँ और पहुँच गई हूँ इस चमकीली दुनिया में। सुनहरी लाल प्रकाश से सुसज्जित, जैसे असंख्य दीपक चारों ओर चमक रही हो। संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे मुझे स्वागत कर रहा है और मैं आत्मा शिव साजन के बिल्कुल समीप अपने अंतर की संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। ये मेरा निज धाम है, मेरा निज गुण, निज स्वरूप, निज गुणों के साथ स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। निज पिता और निज पति की छत्र छाया में मैं चमकीली मणि की समान हूँ। इस अनंत शांति को, परमानंद को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। अद्भुत है ये अनुभव, अभूतपूर्व है परमात्मा का अनुपम सानिध्य। अनंत शांति इस अनुपम मिलन की परमानंद को अंतर तक स्वीकार कर रही हूँ। यही सत्य है, यही मुझ आत्मा की वास्तविकता है। पुनः नीचे की ओर आ रही हूँ। नीचे संगम युग पर जहाँ अनेक आत्माएं उस परम सुख और परम शांति के प्यासे हैं। मैं आत्मा अपने संगम योगी शरीर द्वारा इस अनुभव को, शांति के वाइब्रेशन को चारों ओर बिखरते जा रही हूँ। मेरे चारों ओर की वातावरण शांत होता जा रहा है। संपूर्ण प्रकृति, धरती, आकाश, जल,
वायु, अग्नि, शांत, शीतल होते जा रहे हैं। सर्व आत्माएं शांत है। इन वाइब्रेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है और पूरे राज्य में और आगे और आगे पूरे देश में शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। पूरे देश में विश्व की सारी आत्माओं को ईश्वरीय शांति की वाइब्रेशन दे रही हूँ। सारा विश्व हमारा परिवार है। सारा विश्व ईश्वरीय परिवार है। सबका जीवन सुखमय है। मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। इम्यूनिटी पावर से भरपूर हूँ। सारे ग्लोब को शुभ भावना, शुभ कामना प्रदान करने वाली हूँ। मैं ईश्वरीय कार्य हेतु इस संसार में अवतरित हुई हूँ। मैं संगम युगी सर्वश्रेष्ठ सच्ची ब्राह्मण हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के पाठ को पक्का किया, वैसे मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के इस नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को शिव साजन के आगे प्रस्तुत करूंगी। बाबा, मैं आत्मा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा, ओ मेरे प्राण प्यारे बाबा, ऐसी शक्ति, ऐसी वरदान से इस संगम युग पर भरपूर करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।
शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से करे शुक्रिया 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 आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया, देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरे मौला तेरा शुक्रिया, प्राणदाता तेरा शुक्रिया। ओम शांति। पुरुषार्थ के लिए समान है
संकल्प, बोल और कर्म को श्रेष्ठ रखने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ओम शांति। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना